आता। फरमाया आपने हमसे पूछा है कि हजरत मेरे कुछ दोस्त तबलीगी जमात वाले हैं लेकिन वो ये अकीदा नहीं रखते, अल्लाह झूठ बोलता है, माअज़ल्लाह, शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, माअज़ल्लाह, नबी के बाद और कोई नबी आ सकता है, तो क्या उनको मुसलमान कह सकते हैं? उनके दोस्त जो है तबलीगी जमात से तो हैं लेकिन उनका कोई गलत अकीदा नहीं है, ना वही कोई गुस्ताखी करते हैं, तो क्या जब तबलीगी जमात से होने की बिना पर उनको कहा जाएगा, उनको मुसलमान कह सकते हैं कि देवबंदी वाला फतवा उन पर लगेगा और उनको भी काफिर बोला जाएगा, और उनसे मेल जोल रखना कैसा है? इसका जवाब क्या फरमाएं। जनाब मोहतरम, याद रहे कि जो आपने सवाल पेश किया, ऐसे अफराद जो ये अकायदे कुफरिया न रखते हों बल्कि उसका इनकार करते हों, और जो जिक्र किया गया मतलब इनकार ख़त्म नबूवत का, इनकार किस्ब बारी ताला का, और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का अकीदा जो अकाबिर उलमाए देवबंद ने जो है अपनी किताबों में लिखा, जैसा कि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा, रशीद अहमद गंगोही ने और कासिम नानोतवी ने और खलील अहमद अम्बेचवी वगैरह ने बराहीन कातिया और तहजीरुन नास वगैरह में लिखा है। अगर ये अकीदा किसी देवबंदी का नहीं है और वो तबलीगी जमात से होने का दावा करता है, जब उसके सामने ये अकीदे पेश किए जाएं तो वो उसका इनकार करता है और इन तमाम इबारतों को कुफरिया इबारत मानता है, तो बिलाशुबा उसके ऊपर हुक्म कुफ्र तो नहीं लगेगा। मगर अगर अदम इल्म और जहालत की बिना पर वो अपने मौलवियों को सही समझता है और उन्हीं के साथ उठता बैठता है, तो बिलाशुबा उस पर कुफ्र का हुक्म तो ना लगेगा मगर वो गुमराह होगा। अब चूंकि कुरान पाक से ये साबित है कि मुनाफिकीन की एक बहुत ख़तरनाक चाल ये होती है कि वो वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइदा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारी तरह ईमान रखते हैं, लेकिन जब वो अपने शैतानों से, अपने काफिरों से मिलते हैं, यहाँ शैतानों से मुराद उनके कुफ़ार हैं, सरगना अमायदीन हैं उनके, तो जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ जाकर जो कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं वो तो हम उनसे मजाक कर रहे थे, हम हकीकत में तुम्हारे साथ हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं जो इन अकायद इबारत कुफरिया को कुफरी इबारत मानते हैं और उसे कुफ्र समझते हैं और अकीदा नहीं रखते हैं, तो उनसे जो है ये पूछा जाएगा कि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेचवी, इन्होंने जो ये इबारतें लिखी उनके बारे में क्या कहते हो? अगर वो इन इबारतों को कुफरिया मानते हैं और उन्हीं की किताबों में ये इबारतें लिखी हैं, फिर उसके बावजूद उसको काफिर नहीं मानते हैं, तो ये भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि बइजमाए उलमाए हरमैन शरीफैन के, बइत्तफाक़ उलमा के फतावा हुस्सामुल हरमैन में इन्हीं की इन इबारत कुफरिया की बिना पर कुफ्र व इर्तिदाद का हुक्म है, और ऐसा हुक्म है कि जो उनके कुफ्र व इर्तिदाद में शक करे वो भी काफिर है। तो लिहाजा अगर ये आपके साथी जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो अगर इन इबारतों को कुफरिया इबारत मानते हैं, इस अकीदे को कुफ्र समझते हैं और ऐसा अकीदा वो नहीं रखते हैं, तो जब फिर अशरफ अली थानवी और इन मौलवियों के ताल्लुक़ से उनसे पूछा जाए तो फिर अगर वो उन्हें काफिर माने तो अब इन्हें हम काफिर नहीं कहेंगे और उनके ताल्लुक़ रखने की वजह से गुमराही का हुक्मों का कुफ्र का नहीं। लेकिन अगर अपने इन तबलीगी मौलवियों को वो अपना दीनी रहबर पेशवा आलिम समझते हैं तो बिलाशुबा वो भी काफिर व मुर्तद हैं और वही हुक्म उनके साथ भी होगा। लिहाजा आप ये इबारतें उनके सामने रखें और उसके बाद उन मौलवियों के बारे में उनका हुक्म मालूम करें। अगर वो उन मौलवियों को काफिर व मुर्तद मानते हैं तो उन्हें समझाया जाए कि ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर वो दूर रहते हैं तब आप उनके साथ रह सकते हैं, और अगर उन्हीं के साथ फिर भी रहते हैं तो वो गुमराह हैं, तो गुमराहों से भी दूर रहना लाजिम व ज़रूरी है। अच्छा, और अगर इबारतों को और अकीदे को कुफरिया तो माने, मगर जिन मौलवियों ने ये इबारतें लिखी हैं उन्हें वो काफिर ना माने, तो बिलाशुबहा वो भी काफिर व मुर्तद होंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो हुक्म है मन शक्का फी अदाबी व कुफ्री फ़क़द कफ़र, जो उनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो खुद काफिर है। आदा हिंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।